क्या भाजपा नेताओं का अपमान कारण बना डीएम के ट्रांसफर का? और अगर यह बात सच है तो क्या डीएम की ऐसी गलती रही? क्या भाजपा नेताओं और डीएम के बीच तालमेल का अभाव था? और इससे भी बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस कमिश्नरेट और कलेक्टेड के बीच किसी तालमेल का अभाव हो? नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, गाजियाबाद के जिलाधिकारी आरके सिंह का तबादला जहां कानपुर कर दिया गया है, वहीं गाजियाबाद में उनके स्थान पर नए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह चार्ज भी ले चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा माने जाने वाले आरके सिंह का तबादला होने के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि 24 दिसंबर को सिद्धार्थ विहार स्थित गंगाजल गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे भाजपा के 12 वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाधिकारी का जो विवाद हुआ था, उस वजह से डीएम को जाना पड़ा है। उस घटना के बाद जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं के बीच तालमेल ना होने की खूब खबरें छपी, लेकिन मेरा मानना है कि तालमेल का अभाव सिर्फ भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच ही नहीं था, बल्कि पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच भी आपसी तालमेल का अभाव था। उस पर चर्चा करने से पहले आपको एक मजेदार बात और बता दूं। सच तो यह है कि इन 12 वरिष्ठ नेताओं में से अधिकांश को यह डर सता रहा था कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है या कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात ना करके जिलाधिकारी आरके सिंह को चाय पिलाए जाने के बदले 700 रुपए भेजे, उसे अनुशासनहीनता माना जा सकता है। भाजपा प्रदेश संगठन की तरफ से इस पूरे मामले की जांच भी कराई गई थी और जांच अधिकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने सभी नेताओं से बातचीत भी की थी। जैसे कि नेताओं को अपने खिलाफ एक्शन की आशंका थी, हुआ उसके ठीक विपरीत और मजबूत अधिकारी माने जाने वाले आरके सिंह का तबादला कर दिया गया। भले ही यह संयोग रहा हो और यह रूटीन में किया गया तबादला ही क्यों ना हो, लेकिन भाजपा के जिन नेताओं को अपने निलंबन का डर सता रहा था, अब वो मुस्कुराते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनका अपमान किए जाने की कीमत आरके सिंह को चुकानी पड़ी है। दोस्तों, पत्रकारिता के अपने 40 साल के सफर के दौरान ऐसा वाकया मैंने पहली बार ही देखा जब किसी राजनीतिक दल और वो भी सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ नेताओं ने चाय पिलाने के पैसे जिलाधिकारी को भेजे हों। इस घटना को अगर गहराई से समझा जाए तो महसूस किया जा सकता है कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं के प्रति भी प्रशासन का क्या रवैया हो सकता है। अगर सत्तारूढ़ दल के नेताओं के प्रति प्रशासन का व्यवहार ऐसा है तो विपक्ष के नेताओं को कितना वजन दिया जाता होगा, इसको आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि इसमें सारा दोष जिला प्रशासन या जिलाधिकारी का हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी संयम का परिचय नहीं दिया, यह स्पष्ट होता है। दोनों ही तरफ से चूक हुई थी और ऐसी चूक जो कि नहीं होनी चाहिए थी। पिछले महीने मामला उस समय मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया था जब इन 12 भाजपा नेताओं की तरफ से चाय की कीमत के भेजे गए 700 रुपए का पत्र तेजी से वायरल हुआ था। टूटी फूटी हिंदी में इस पत्र को लिखा गया था। इसके शब्द कुछ इस तरह थे कि श्रीमान जिलाधिकारी गाजियाबाद महोदय, आज 24/12/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मिलने और वार्ता करने का कार्यक्रम निर्धारित था, परंतु आपके द्वारा सभी को निकासी द्वार पर, वार्ता के स्थान पर निकासी द्वार पर लाइन अप किया जाने लगा। इस पर सभी के द्वारा अपने आप को अपमानित महसूस किया गया और सब वहां से छोड़कर चले आए। आपने तभी यह कहा कि मैंने आपको चाय पिलाई है, अतः उस चाय का ₹700 आपको नगद भेजा जा रहा है। सभी वरिष्ठ भाजपा। इस पत्र के नीचे भाजपा के 12 वरिष्ठ नेताओं के नाम लिखे गए जो इस प्रकार थे: पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर, पूर्व विधायक रूप चौधरी, पूर्व विधायक कृष्णवीर सिरोही, पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पृथ्वी सिंह कसाना, पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं वर्तमान में भाजपा सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अजय शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन गोयल, पूर्व महानगर अध्यक्ष विजय मोहन जो कि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, नगर निगम कार्यकारिणी के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल स्वामी, प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीरेश्वर त्यागी, कई बार पार्षद रह चुके राजेंद्र त्यागी और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे भाजपा के पूर्व महानगर संयोजक सरदार एसपी सिंह। दोस्तों, हालांकि यह घटना देश भर में मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन एक तथ्य आमतौर पर उजागर नहीं हो पाया।
इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे मेरी समझ में कारण यह भी रहा कि पुलिस कमिश्नरेट बन जाने के बाद जिलाधिकारी से ज्यादा अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास आ गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री या किसी बड़ी हस्ती के आने पर पास जिलाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अपर जिलाधिकारी द्वारा ही बनाए जाते थे, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट बन जाने के बाद यह अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास चला गया और इन 12 लोगों के पास भी पुलिस कमिश्नरेट से ही जारी हुए। पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से पास तो जारी कर दिए गए, लेकिन इन नेताओं के आवभगत या मुख्यमंत्री से मिलवाने की जिम्मेदारी यह मान लिया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों की ही है। उस समय के अखबारों में जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने जो अपना पक्ष रखा था, उसमें कहीं ना कहीं यह बात कहने की कोशिश दिखाई भी दे रही थी। दैनिक जागरण में छपे जिलाधिकारी के पक्ष को जो का त्यों आपके सामने रख रहा हूं। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पास मेरे द्वारा जारी नहीं किया जाता। पत्र से ही स्पष्ट है कि मेरे द्वारा भाजपा नेताओं को सम्मान दिया गया। उनके पास जो पास था वो विदाई के वक्त मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर मुलाकात करने का था, अलग से मिलने का कोई पास नहीं था। राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी। इसी तरह का बयान दैनिक हिंदुस्तान और अन्य तमाम अखबारों में उस समय छपा। मुझे लगता है कि तालमेल का जितना अभाव जिलाधिकारी या जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं के बीच था, उससे कहीं ज्यादा यह अभाव पुलिस कमिश्नरेट और जिला कलेक्ट्रेट के बीच था। दोस्तों, उस समय बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो मीडिया को बाइट दी थी, उसमें से 2 नेताओं की बाइट आपके सामने रख रहा हूं, जिससे पूरा मामला समझने में आपको आसानी हो सके। चाय सर्व हो गई, थोड़ी देर बाद अचानक अधिकारी आते हैं कि आप आइए, जो है माननीय मुख्यमंत्री जी निकलने वाले हैं। हम लोग गए दौड़ के, बोले नहीं बस यही, आप यहीं से आपकी नमस्ते होगी, वो निकलेंगे तो आपकी नमस्ते हो जाएगी। हमने कहा नहीं, हमें इस तरह से नहीं मिलना है। हम लोग वहाँ हॉल को छोड़ के बाहर आ गए। जी। जब हम बाहर आ गए तो बातचीत में डीएम ने सबके बीच में टिप्पणी कि मैंने तो आपको बैठ के चाय भी पिलाई। मैंने कहा हमने तो आपसे चाय के लिए कहा नहीं, और अगर आपने पिलाई है शिष्टाचारवश तो फिर आपको सार्वजनिक रूप से इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सारा दोष हमारे प्रशासन और हमारे संगठन के कुछ लोगों का रहा होगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बताया तो बैठकर बात करेंगे और वहां पर ये लिख दिया कि आपको चलते चलते नमस्ते करनी है। तो ये इस पे कुछ लोग अपने हमारे जो गए थे 12 आदमी थे, हम तो 12 में से कहने लगे जी चलो सब लोग ऐसा ठीक नहीं है, फिर सीएम साहब से बाद में टाइम लेकर उनसे बैठ के बात कर लेंगे। तो हम लोग चल दिए। तो फिर बात हुई, डीएम साहब ने कहा कि भाई मिल लो। तो नहीं, वो बात आई कुछ की डीएम साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पूर्व सांसद थे और पूर्व विधायक थे, पूर्व महानगर अध्यक्ष थे, पार्टी के सभी मौजूद लोग थे, तो सीनियर लोग थे। तो उन्होंने कहा कि भाई डीएम साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी सम्मान नहीं हुआ हमारा, या हमारे अपमान हो रहा है। तो डीएम साहब ने ऐसे ही कह दिया, पता नहीं किस इंटेंशन में, कि वो तुम्हें चाय नहीं पिलाई क्या हमने। मित्रों, भाजपा नेताओं ने अपनी नाराजगी को जग जाहिर किया तो उस समय के जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। अब जिलाधिकारी का तबादला भी हो गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में इतना तो जरूर कहा जाएगा कि दोनों तरफ से ऐसी चूक हुई जिसकी गुंजाइश मोदी और योगी के शासनकाल में नहीं मानी जा सकती। अगर भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए संगठन की संस्तुति पर पास जारी किए गए थे, तो यह जिम्मेदारी किसकी बनती है कि इन नेताओं की 5 मिनट के लिए मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बात करा दी जाती। 4 बार गाजियाबाद के सांसद रह चुके रमेश चंद्र तोमर और पूर्व विधायकों के सामने कई जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों की हमने वो स्थिति भी देखी है कि जब इनके दिन कहने पर प्रशासन दिन कहता था और रात कहने पर रात बोलता था। यह बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और उसके बाद राजनाथ सिंह थे, तब इन भाजपा नेताओं की गाजियाबाद में तूती बोला करती थी। अगर आपने मुख्यमंत्री से मिलवाने के पास जारी किए हैं तो जाहिर है कि आपकी जिम्मेदारी है कि भाजपा नेताओं की मुख्यमंत्री से मुलाकात करा दी जाती। अंदर कमरे में दूसरे लोगों से मुलाकात कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता भी नहीं है कि उनसे मिलने के लिए गाजियाबाद के 12 वरिष्ठ नेता बाहर खड़े हैं और बाहर इतना बड़ा कांड हो जाता है। दूसरी तरफ इन नेताओं से भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के मामले में इससे ज्यादा संयम बरतने की उम्मीद की जाती है। यह ठीक है कि ये सभी नेता गाजियाबाद के जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से कई माध्यमों से धमकी मिलती है, तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा का मामला कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है। इस बात को भी भाजपा नेताओं को ध्यान में रखना चाहिए था। सबसे बड़ी बात,
अगर प्रशासन से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई चूक हो भी रही है तो भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलने का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुख्यमंत्री से मिलकर वहीं मौके पर उस अधिकारी की शिकायत करनी चाहिए थी जो इन नेताओं को लाइन में खड़ा होने के लिए बोल रहा था। वहां से वापस चले आना और फिर जिलाधिकारी को चाय के पैसे भेजना, ये एक तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार ही कहा जाएगा। लाइन में खड़ा होने की बात का बुरा मानने भाजपा नेताओं को यह भी देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितने दिग्गज मुख्यमंत्री लाइन में खड़े होकर मिलते हैं। क्या इन नेताओं ने कभी प्रधानमंत्री के किसी प्रोग्राम में नहीं देखा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे होते हैं और संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री पीछे पैदल चल रहे होते हैं। प्रत्येक पद का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को सम्मान देने की जिम्मेदारी सभी लोगों की होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा का मामला निश्चित रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील और गंभीर है। इसका ध्यान कम से कम भाजपा के नेताओं को तो कुछ ज्यादा ही रखना चाहिए। मित्रों, लोकसभा चुनाव से पहले के इस दौर में सिर्फ गाजियाबाद के जिलाधिकारी का तबादला नहीं हुआ है, कई जनपदों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी बदले गए हैं। गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम का भी तबादला हुआ है, लेकिन आरके सिंह के तबादले की कुछ ज्यादा ही चर्चा इस वजह से हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद का अधिकारी माना जाता है। दरअसल जिलाधिकारी के साथ साथ लंबे समय से उनके पास जीडीए उपाध्यक्ष का भी चार्ज था। बिना मुख्यमंत्री की गुडबुक में आए किसी अधिकारी के पास इतने बड़े 2 पदों का चार्ज रहना संभव ही नहीं है। इसके बावजूद आरके सिंह को गाजियाबाद से कानपुर भेज दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भाजपा नेताओं के साथ हुए विवाद के अलावा जिलाधिकारी और जीडीए उपाध्यक्ष आरके सिंह के साथ कोई विवाद गाजियाबाद में नहीं जुड़ा। वो अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनके तबादले के बाद पत्रकारों ने और अन्य संगठनों ने समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई भी दी। ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि भाजपा नेताओं की नाराजगी का यह मामला केंद्र तक भी पहुंचा था। गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ जिला है, इसलिए वहां भी इस बात का पहुंचना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केंद्र स्तर पर इस मामले में कुछ और डेवलपमेंट हो, उसे रोकने के लिए शासन की तरफ से जिलाधिकारी आरके सिंह को गाजियाबाद से हटाकर कानपुर भेज दिया गया, ऐसा भी माना जा रहा है। शासन की तरफ से जिलाधिकारी आरके सिंह का तबादला कर इस मामले के किसी भी तरह से तूल पकड़ने की बाकी सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज। नमस्कार।